नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं रेडॉन फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट एंड आई एम बैक विद द सेकेंड एपिसोड ऑफ बिलीफ टेल्स विद रेशम, एक ऐसी सीरीज जहां मैं आपको इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ कहानियां और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाली हूँ जो पूरे भारतवर्ष में सबसे वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। सो लेट मी टेल यू कि ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज डिवोशन टू धर्मा। मैं आपको बताने वाली हूँ विदुर के बारे में। सो शुरू से शुरुआत करते हैं। टॉकिंग अबाउट हिज बर्थ, सो भगवान यम को सालों पहले ऋषि मंडावा ने एक श्राप दिया था जिसमें भगवान यम को एक शूद्र की कोख से जन्म लेना होगा, जो उस समय पे एक बहुत ही बड़ी बात होती थी। तो सालों बाद, जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि कैसे माता सत्यवती ने अपने बेटे वेद व्यास को बुलाया था जब उनको राजा शांतनु के साथ हुए दोनों पुत्रों की समय से पहले मृत्यु देखनी पड़ी थी एंड ऋषि वेद व्यास से अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बोला था। सो आफ्टर प्यूरिफाइंग हरसेल्फ, Ambika got ready to have a child but was scared when she saw Vyasa who had dark and wild hair. So क्योंकि वो डर गई थी, she kept her eyes closed and with this her child was born blind. So eventually धृतराष्ट्र का जन्म हुआ and after that Vyasa entered Ambalika's chamber but Ambalika was very scared and turned pale, जिसके कारण हर चाइल्ड वॉज बॉर्न विथ पेल स्किन। ही वॉज नेम्ड पांडु। और जब माता सत्यवती ने ये सुना दैट द चिल्ड्रन वर बॉर्न पेल एंड ब्लाइंड, शी आस्क्ड फॉर अ थर्ड ग्रैंड चाइल्ड। सो व्यासा फिर से अंबिका के चेम्बर में गया, बट दिस टाइम अंबिका वॉज स्कैर्ड। Instead of going herself, she sent her beautiful maid. The maid was not scared, so the child born was completely normal. He was extremely wise and was later named Vidur. So जन्म के बाद से ही भीष्म पितामह ने तीनों भाइयों को एक समान ही माना और अपने खुद के बेटों की तरह सब कुछ सिखाया। पितामह ने उन्हें हर एक चीज़ का ज्ञान दिया, चाहे वो आर्चरी हो, धर्म का ज्ञान हो, इतिहास के बारे में हो या और कुछ। लेटर एक ऐसा सिनेरियो बना जिसे धृतराष्ट्र, क्योंकि वो सबसे बड़ा था, उसे राजा घोषित किया, पांडु को सेनापति और विदुर को महामंत्री। पर क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए सब कुरुओं ने इसको ऑब्जेक्ट किया, इंक्लूडिंग विदुर, क्योंकि वो हमेशा धर्म के पाथ पे चलते थे। एंड लेटर पांडु बिकेम द किंग ऑफ हस्तिनापुर। अब थोड़े साल आगे बढ़ते हैं। सो जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब हर जगह एक बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था, जहां एक तरफ चिमगादड़ों और बुरी आत्माओं का वास नजर आने लगा था और कुछ गलत होने वाला था, ये सबको महसूस हो रहा था और उसके साइंस लोगों को दिखने लगे थे। तब विदुर ने बिना कोई पक्षपात के धर्म के साथ चलते हुए का साथ देते हुए धृतराष्ट्र को दुर्योधन को उसी वक्त मारने को बोला, as according to him he would bring destruction to the family, जो फ्यूचर में तो सबको दिख ही गया। और उनसे ये भी कहा कि अपने 99 पुत्र तो होंगे ही, तो उस पुत्र को मार दे। पर धृतराष्ट्र ने पुत्र मुंह में एक भी ना सुनी। कुछ साल बीत गए और मैं आपको बता दूं कि वो विदुर ही थे जिसने पांडवों को लक्षागृह से बचाया था। पांडव को दुर्योधन की साजिश के बारे में पहले से ही आग्रह विदुर ने ही किया था और जब बाद में चौसर का खेल भी खेला गया तब वो विदुर ही थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बार बार दुर्योधन को रोक रहे थे, बट बार बार दुर्योधन ने उनकी बेइज्जती करी और एक भी ना सुनी। विदुर वॉज हार्ट ब्रोकन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जब इस सब के बाद भी विदुर ने पांडवों का साथ दिया, तब धृतराष्ट्र जो उनके भाई थे, उन्होंने विदुर को पक्षपात कर उन पे इल्जाम लगाया और वहां से जाने को कहा और वो पांडव के साथ जंगल में चले गए। बट लेटर फिर से हस्तिनापुर उनको बुला लिया गया और वो थे धृतराष्ट्र ने ही उनको बुलाया।
फिर जब लॉर्ड कृष्णा एक आखिरी बार हस्तिनापुर आए विद द पीस मिशन, तब विदुर ऑल्सो इंसिस्टेड टू द पांडवास देयर फेयर शेयर ऑफ लैंड, बट धृतराष्ट्र इंसल्टेड हिम एंड वो हस्तिनापुर छोड़ के चले गए बिकॉज ही वॉज रियली हार्ट ब्रोकन। सो विदुर वहाँ से एक तीर्थ यात्रा पे चले गए और उन्हें कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता, वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वॉर। बट वो जंग या वॉर के बाद वापस आए, उन्होंने युधिष्ठिर की राज्य चलाने में कुछ साल मदद भी की। कपल ईयर्स लेटर विदुर, धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती एंड संजय लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट। और कुछ साल बाद जब युधिष्ठिर और बाकी के पांडव उससे मिलने आए, देन अपने योग की शक्तियों से ही मर्ज्ड हिज सोल इनटू युधिष्ठिर सोल। द मैन डिवोटेड टू धर्म पास्ड अवे। और ये थी विदुर की कहानी, मेरी यानी रेशम की जुबानी। अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट अच्छा लगा, then please do like, share and subscribe to Redon Films and Entertainment. You can also follow us on Instagram. So keep watching Redon Films and Entertainment.